वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। और हम आ चुके हैं आपका यूनिट मेजरमेंट में पार्ट नंबर या लेक्चर नंबर 11th में। लेक्चर नंबर 10th में हम लोगों ने एरर एनालिसिस स्टार्ट किया था। एक्चुअली ये आपके यूनिट मेजरमेंट का लास्ट पार्ट भी होगा और इसमें एरर एनालिसिस में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम के एरर क्या होते हैं और क्या चांसेस है एरर होने के। एरर तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने कोई भी मेजरमेंट किया तो किस किस तरीके से कर रहे हैं, बाहर का एनवायरनमेंट कैसे है, हम किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कितनी इनसिक्योर हैं करते समय, तो ये सारी चीजें गलतियां ले ही आती हैं, तो इसको हम लोग कहते थे त्रुटि। अब हम इन त्रुटियों के बारे में बेसिकली बात करें सारी चीजों को रोक करके, तो उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है यांत्रिक या फिर यंत्र से होने वाली त्रुटि, मापक यंत्रों से होने वाली त्रुटियों के बारे में बात करते हैं। तो त्रुटियों को जो हम दिखाने की बात करते हैं, तो त्रुटियों के निरूपण के बारे में हम बात करेंगे। तो त्रुटियों का निरूपण, तो बच्चों त्रुटियों का निरूपण, एक्सप्रेशन ऑफ एरर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं अथवा टाइप्स, त्रुटियों के प्रकार। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ एरर की, मैं बात करूं तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहला जो टाइप जो आता है वो होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर मतलब इसको हम लोग हिंदी में निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं बच्चों, निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं। क्या होता है निरपेक्ष त्रुटि? जब हम किसी मापक यंत्र से मापने की बात करते हैं, तो मापक यंत्र से मापने के लिए मेरे पास बहुत सारे मापक यंत्र है, लेकिन एक ऐसी राशि होती है जिसको हम लोग कहते हैं यथार्थ मान, ठीक है। तो किसी भौतिक राशि जिसका आप मापन कर रहे हैं, उस भौतिक राशि के यथार्थ मान की तुलना किसी यंत्र द्वारा मापे गए राशि से करने पर, किसी भौतिक राशि के यथार्थ मान की तुलना यंत्र के द्वारा मापी गई वैल्यू से करने पर या घटाने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी या फिर जो मान प्राप्त होता है, उसे हम उस यंत्र की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि एक्चुअली यंत्र से ही होती है, ठीक है। तो किसी भौतिक राशि के मापन में राशि की यथार्थ मान की तुलना राशि के मापक यंत्र द्वारा लिए गए मान से करने पर प्राप्त राशि निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। एक्चुअली यह यंत्र के द्वारा होने वाली संभावित त्रुटि होती है। मतलब ये यंत्र के अल्पत मान के बराबर होती है। अल्पत मान किसे कहते हैं? बराबर होती है। मतलब अगर किसी यंत्र के निरपेक्ष त्रुटि की मैं बात करूं, जिसे हम लोग डेल्टा एक्स से दिखाते हैं, तो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एक्स बराबर यथार्थ मान डिफरेंस ऑफ प्रायोगिक या मेजर्ड, प्रायोगिक या फिर मापित मान, ठीक है। इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो ऐसा हम लोग दिखाते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स और जो मापित मान होगा उसे हम लोग एक्स
ये क्या है बच्चों, तो ये है आपका डिफरेंस, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर प्रायोगिक मान आपका अधिक होगा तो यथार्थ मान आप निकाल सकते हो। और अब ये बताता ये है कि आपका जो भी त्रुटि होगी, जो भी गलतियां होंगी वो नेगेटिव नहीं आएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो एरर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो यह किसके बराबर होगा, इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा किसके बराबर होगा, अल्पतमांक के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड टाइप के बारे में बात करूं, सेकंड टाइप, ठीक है, सेकंड टाइप क्या हो, तो त्रुटि में दूसरा आपका हेडिंग है आपेक्षिक त्रुटि। ठीक है, याद रखिएगा, निरपेक्ष त्रुटि अल्पतमांक की वजह से होती है, वो होनी ही है, वो मिलेगा ही। जैसे अगर मैं निरपेक्ष त्रुटि के बारे में एक बार फिर से बता दूं कि अगर मैं मीटर स्केल के बारे में बात करूं, मीटर स्केल, तो मीटर स्केल का अल्पतमांक कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर, तो ये इसकी निरपेक्ष त्रुटि हो गई। इस तरीके से मैं वर्नियर की बच्चों बात करूं, वर्नियर कैलिपर्स याद है आपको, हमने बताया था वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होगा 0.01, वो भी फिक्स है। ठीक है, फिर मैं बात करूं स्क्रू गेज की, ठीक है, स्क्रू गेज की, तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर, ये इसकी निरपेक्ष त्रुटि। तो किसी भी यंत्र की निरपेक्ष त्रुटि आप इस तरह बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार और बता दूं, 2.351 ये कोई मेजरमेंट है, ठीक है, मीटर में है, कुछ भी है, तो इसका अगर मैं निरपेक्ष त्रुटि के बारे में बात करूं, इसकी निरपेक्ष त्रुटि की, तो इसका निरपेक्ष त्रुटि कितना होगा, 0. बाकी सब 0 लगा दीजिए और लास्ट में 1 लगा दीजिए, तो ये इसकी निरपेक्ष त्रुटि होगी। तो किसी भी यंत्र की निरपेक्ष त्रुटि हम उसके अल्पतमांक से निकाल लेंगे। ठीक है, वापस आते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है आपका आपेक्षिक, आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक या इसको रिलेटिव त्रुटि कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव त्रुटि या फिर फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। कैसे निकालते हैं हम इसे, आइए समझने का प्रयास करें। किसी भौतिक राशि का जब हम एरर निकालते हैं तो वो एरर तो पॉसिबल है, यंत्र की वजह से होता है, तो उस भौतिक राशि में कितना एरर आया, मापन में कितना एरर आया, वो कैसे डिसाइड होगा, तो वो डिसाइड होता है हमें उसके यथार्थ मान से आपके भिन्नात्मक रूप में तुलना करने पर। यथार्थ मान जो भी आपका निरपेक्ष त्रुटि आया है, उस निरपेक्ष त्रुटि की तुलना आप उसके आपके यथार्थ मान से कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। वो तुलना कैसे होती है, आपकी तुलना भिन्नात्मक रूप में होती है। कैसे, ठीक है, आइए समझने का प्रयास करें। तुलना मतलब वो भी भिन्नात्मक रूप में, किसी राशि के निरपेक्ष मतलब जो अभी आपने निकाला, निरपेक्ष त्रुटि तथा उसके साथ कौन है, यथार्थ मान का अनुपात, यथार्थ मान का अनुपात उस राशि की आपेक्षिक त्रुटि कहलाती है। आपेक्षिक त्रुटि कहलाती है। तो आपेक्षिक त्रुटि बच्चों क्या हो गई, तो आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला मतलब तुलना ही तो करनी है, किसकी, निरपेक्ष त्रुटि की भिन्नात्मक रूप में तुलना करनी है यथार्थ मान से। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इज इक्वल टू निरपेक्ष त्रुटि अपॉन में नीचे क्या लिखिएगा, नीचे लिख दीजिएगा यथार्थ मान जो भी होगा आपका यथार्थ मान। ठीक है, अब यहां से अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं आपेक्षिक त्रुटि इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन यथार्थ मान एक्स। ठीक है, इसको मॉड में लिखिएगा और ये हो गया आपेक्षिक त्रुटि। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका प्रतिशत मान निकालिए, जब आपको मान लीजिए 25 रुपए का लॉस हुआ, 100 रुपए का सामान था, तो 25 रुपए का लॉस हुआ तो उसका परसेंटेज निकालेंगे ना, तो परसेंटेज में कितना लॉस हुआ, 25% का लॉस हुआ। ठीक है, 25 रुपए का लॉस हुआ तो परसेंटेज में, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो ये प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी
आपकी आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। ये हो गया आपका एक और फॉर्मूला बच्चों, ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से हम अब मान लीजिए हमें किसी राशि का निकालना है, आइए देखने का प्रयास करें कैसे निकालना है। मान लीजिए मुझे किसी राशि का निकालना है आपेक्षिक त्रुटि, तो अब मैं आपेक्षिक त्रुटि भी निकाल सकता हूं और प्रतिशत त्रुटि भी निकाल सकता हूं। आइए देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास कोई राशि है, ये राशि x इज इक्वल टू क्या हो गई 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो निरपेक्ष त्रुटि बच्चों होगा, इसकी निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये राशि होगा, ये इसका निरपेक्ष त्रुटि होगा। अब आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि निकाल लेते हैं। आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि या पहले आपेक्षिक त्रुटि निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा x अपॉन x मॉड लगा लीजिए। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 0.1 और यहाँ पे लिख लीजिए 15.5 मॉड लगा लीजिए। मॉड क्या बताता है, मॉड बताता है कि आपका जो एरर होगा वो धनात्मक होगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी आपकी आपेक्षिक त्रुटि आ जाएगी। फिर उसके बाद अब आपको क्या निकालना है, अब आपको उसका प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो इसमें परसेंटेज निकालने के लिए आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि बराबर 0.1 अपॉन 15.5 इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, आपको प्रतिशत में गलती मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये हो गई आपकी त्रुटियों का सॉल्यूशन, कैसे करना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि की बात करूं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो नेक्स्ट टॉपिक इसी में है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। एवरेज एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि अगर हमने किसी भौतिक राशि को कई बार मेजर किया, करते हैं लैब में आप जाएंगे तो लैब में आपको करना क्या है कि एक ही भौतिक राशि को अगर आप मेजर करेंगे तो कई बार मेजर करेंगे। मान लेते हैं कि आपने भौतिक राशि का मेजरमेंट किया और ये भौतिक राशि का आपने बहुत सारे प्रेक्षण कर लिए, इसको हम लोग कहते हैं प्रेक्षण, ठीक है। बहुत सारे प्रेक्षण कर लिए, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, तो निकालने का तरीका समझिएगा। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, बहुत सारे प्रेक्षण जो हमारे पास पता है, जैसे 5.0, 5.2, 5.23 या फिर 5.5 या फिर 5.8, बहुत सारे प्रेक्षण हैं हमारे पास। इन सारे प्रेक्षणों से हम निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे या फिर उसका माध्य निकालेंगे। तो पहले तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि के बारे में बात होगी, तो पहले तो माध्य निकालेंगे, ठीक है। तो माध्य इसका क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज जो हमें सही वैल्यू नहीं देती, हम उसका क्या करते हैं, जैसे एक व्यक्ति जो है एक वीक में 15 रुपए, 25 रुपए, 28 रुपए कमाता है, तो उसका पर डे का सैलरी कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ के 7 से भाग कर दीजिएगा। इस तरीके से कितनी बार आपने प्रेक्षण लिए हैं, तो कितनी बार लिए हैं आपने, n बार लिए हैं। तो माध्य मान ए मीन निकालिए पहले, ठीक है। ए मीन कैसे निकालेंगे, a1 प्लस a2 डॉट 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 an कर दीजिए, बटे में कर दीजिए n, तो ये आपको मिलेगा क्या, ए मीन मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैं बात करूं ए मीन के बाद कि अगर इसका निरपेक्ष निकाला जाए, ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि हर एक एक वैल्यू का निरपेक्ष, तो कैसे निकालते हैं, यथार्थ मान से तुलना कर देते हैं, घटा देते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटियां क्या होंगी, इसकी निरपेक्ष त्रुटियां क्या होंगी। तो मान लीजिए पहले की मैं निरपेक्ष त्रुटि निकालता हूं, पहले फर्स्ट वाले, तो पहले वाले निरपेक्ष त्रुटि निकालना होगा तो हम am से इसका तुलना कर देंगे। तो am मतलब माध्य मान, डिफरेंस कर दीजिए पहले मान से। फिर इस तरीके से a2 निकालना होगा, तो am डिफरेंस ऑफ a2। इस तरीके से आप चाहे जितना निकालना चाहें an तक निकाल सकते हैं, am डिफरेंस ऑफ am, ठीक है। ये हो गई आपकी वैल्यू, ठीक।
अब ये हो गया। अब इस निरपेक्ष त्रुटि का भी तो माध्य कुछ होगा, तो आइए इस माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि यही होती है सारी त्रुटियों का माध्य। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हम लोग कहेंगे ए एम और डेल्टा लगा दीजिए, मॉडुलस ले लीजिए क्योंकि नेगेटिव नहीं होगा बच्चों ये कभी, इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 डॉट 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 डेल्टा AN अपॉन एन, डिवाइड कर लीजिएगा, डेल्टा AM आ जाए। एक बात याद रखिएगा, ये आ गया आपका डेल्टा AM की वैल्यू, जो भी आएगी आप लिख लेंगे यहाँ पे, जो भी आएगी। गलतियां आप प्लस में भी कर सकते हो, मतलब कि बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो आपकी नेगेटिव कभी नहीं आएगी। गलती कभी नेगेटिव नहीं होती है। आप 5.5 को 5.6 मेजर कर सकते हैं, 5.4 मेजर कर सकते हैं गलती से, ठीक है। 5.5 को 5.6 भी आप 5.4 भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन गलती आपकी गलती होती है, गलती घटी नहीं है, ठीक है। तो इसको लिखने का जो स्वरूप होगा, ठीक है, लिखने का स्वरूप, ठीक है, स्वरूप या व्यक्त करने का स्वरूप वो हो जाएगा क्या, ए एम प्लस माइनस डेल्टा AM। तो ये होगा आपका आंसर जो भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट त्रुटि के बारे में, उसको हम लोग कहते हैं आपका परमिसिबल एरर, अनुमेय त्रुटि, ठीक है। अगले क्लास में बात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।